Hello guys, welcome to the new video. Hope you guys are doing well. Today we study important difference between of chapter number 3, cell structure and function, difference between number 1, peroxisomes and glyoxysomes, difference between number 2, prokaryotic cell, eukaryotic cell, difference between number 3, cell wall and cell membrane. Now first we discuss difference between peroxisomes and glyoxysomes. Point number 1, peroxisomes are found in animals and plants. peroxisomes जो है वो animals और plants में मौजूद होते हैं. glyoxysomes are found only in plants और glyoxysomes सिर्फ plant में मौजूद होते हैं. Point number 2, it contain enzymes like peroxides, oxidase and catalase. इनके अंदर जो एंजाइम मौजूद होती हैं वो peroxides, oxidase और catalase होती हैं. Glyoxysomes, it contain many enzymes like isocratic lyase, malate synthesis, glycolate oxidase etc. Glyoxysomes में जो enzymes मौजूद होती हैं वो isocratic lyase होती हैं, malate synthesis होती हैं और glycolate oxidase होती हैं. Point number 3, it is involved in the detoxification of poisons in the cell. ये peroxisomes जो है detoxification में involved होते हैं poisonous cell की. glyoxysomes, it is involved in the photorespiration and conversion of fats into carbohydrates. glyoxysomes जो है photorespiration और fats को carbohydrate में conversion के लिए इस्तेमाल होते हैं. Now I discuss difference between number 2, which is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Point number 1, pro is equals to first or early, karyon is equals to nucleus. In eukaryotes, U is equals to proper, karyon is equals to nucleus. It is the प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो इनिशियल टाइप होती है ना न्यूक्लियस की वो होती है. और यूकैरियोट्स, इट इज़ द ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जब न्यूक्लियस मैच्योर हो जाता है तो वो यूकैरियोटिक सेल बन जाता है. पॉइंट नंबर 3, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट. इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है. यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट. इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. पॉइंट नंबर 4, ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. इसके अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं ना सब एब्सेंट होते हैं, यानी कि मौजूद नहीं होते. और यूकैरियोटिक सेल में ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं जो वो मौजूद होते हैं. मीजोजोम्स आर एब्सेंट, मीजोजोम्स इसके अंदर मौजूद नहीं होता. और यूकैरियोटिक सेल में मीजोजोम्स आर प्रेजेंट, यानी कि इसके अंदर मीजोजोम्स मौजूद होते हैं. Now I discuss difference between number 3, which is cell wall and cell membrane. Point number 1, it is found in plant cell, bacterial, fungal and algal cell but absent in animal cell. Cell wall जो है वो सब में मौजूद होता है, जैसे कि प्लांट सेल में भी मौजूद होता है, बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में और अलगल सेल में सब में मौजूद होता है, लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. और सेल मेम्ब्रेन जो है वो जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर जो है मौजूद होता है. पॉइंट नंबर 2, इट इज़ अ थिक लेयर. सेल वॉल जो है वो थिक लेयर होती है, यानी कि मोटी होती है. और सेल मेम्ब्रेन, इट इज़ अ थिन लेयर, यानी कि सेल मेम्ब्रेन ना बिल्कुल बारीक सी होती है. पॉइंट नंबर 3, इट इज़ परमिएबल इन नेचर. यानी कि जो सेल वॉल होती है वो नेचर में परमिएबल होती है. और सेल मेम्ब्रेन जो इट इज़ सेमी परमिएबल इन नेचर. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है नेचर में. पॉइंट नंबर 4, इट हेल्प इन डिफ्यूजन. सेल वॉल जो है डिफ्यूजन में हेल्प करती है. और सेल मेम्ब्रेन, इट हेल्प इन ओस्मोसिस. सेल मेम्ब्रेन जो है वो ओस्मोसिस में हेल्प करती है. Thanks for watching. Stay tuned for more videos. If this video can help you, so kindly like, comment, share and subscribe.